बोले सच्चे दरबार की। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। ऋषिकेश्वर योगी राज बाबा वनखंडेश्वर की। श्री निर्वाण देव की। श्री सतपंच परमेश्वर भगवान की। शंभुवेश भगवान की। सभी ऋषि मुनियों की। सर्व संतन हरि भक्तन की जय। परम संदेश मान्य आदरणीय वंदनीय ब्रह्मलीन स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव महाराज की। मात गंगे हर नर्मदे हर जटाधरी। ओम नमः पार्वती वती हर परम पूजनीय नित्य वंदनीय श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ौदा निर्वाण ब्रह्मशील जमात के परम सम्माननीय आदरणीय वंदनीय श्रीमान श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज। परम सम्माननीय आदरणीय वंदनीय श्रीमान महंत अद्वैतानंद जी महाराज। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ौदा निर्वाण मुख्यालय प्रयागराज से परम सम्माननीय आदरणीय कुठारी महंत शिवानंद जी महाराज एवं सभी शाखाओं से उपस्थित सभी स्थानीय मुकामी महंतगण, कुठारी जयेंद्र मुनि जी महाराज, ब्रह्म मुनि जी महाराज एवं हमारे पूज्य भेष भगवान के सभी सम्मानीय श्री महंत महेंद्रगण जी महाराज। आज की सभा को संचालित करने वाले परम प्रिय सम्मानीय स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज। संत समाज सबको चरण वंदन करते हुए उपस्थित भगवत प्रेमियों, संत प्रेमियों, माताएं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बंधुओं, आप सब लोगों को सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हमारे बीच में ऐसे संत नहीं रहे जो असमय हमारे बीच से जाना हुआ हो और ऐसी दुखद घटना घटी जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रह्मलीन स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज जो हम सबके भी हृदय में हमेशा ही बड़े प्रिय भाव से वास करते रहे, निवास करते रहे और इस इलाके के सभी ग्रामवासियों और खास करके दियालपुर जहाँ ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन शाखा के यह स्थान पूज्य बाबा रामदास जी महाराज ने अखाड़े को सुपुर्द किया, वैसे इसी स्थान पे आप सब लोगों के हरमन प्रिय
सब लोगों का जो उनके साथ प्रेम था वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनका उद्देश्य होता था कि आश्रम में जितने भी संत आए सबकी सेवा भाव और आप सब लोगों को प्रेरणा वो देते रहते थे और आप सब लोगों को संत का सेवा करने का मौका मिलता था और उन सबका आशीर्वाद क्योंकि वो जानते थे कि अगर आपका जीवन सुखमय रहेगा तो संत की सेवा से सुखमय जीवन रहेगा। वाणी भी कहती है, 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना की सेवा ना। इस वाणी को कृतार्थ करने के लिए ही आप सब लोगों के बीच वो प्रेरणा स्रोत बन करके रहे। और संत का जो जीवन है, संत का जो कर्तव्य है वो आप सब लोगों के सामने वो जब तक यहाँ पे रहे भजन बंदगी त्याग तपस्या करते हुए एक मिसाल कायम की। हमारे पंचायती अखाड़ा में जितने भी सदस्यगण हमारे पंच की सेवा में होते हैं, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम को भली भांति निर्वहन करते हुए पंचभूमि की तपस्या, जलधारा की तपस्या और स्थान में सभी देवी देवताओं का पूजन बंदन आरती पूजन होना, संत की सेवा होना, ये सब भली भांति दिन रात अगर कहा जाए तो वो एक पांव पे खड़े होकर के इन सब चीजों का निर्वहन करते हैं। और भागवत के रूप में स्वयं कथा व्यास के विराजमान होकर के भगवान का कथा आप लोगों को श्रवण कराते रहे। ऐसे महापुरुष हमारे बीच से असमय एक समय होता है जाने का, क्योंकि यहाँ पे जो भी आया फिर तो लोग है जाना है, लेकिन समय जो जाते हैं उसका कष्ट बहुत होता है, दुख बहुत होता है, उसकी कमी हमेशा ही अपने अंदर महसूस होती है। वो कमी की भरपाई जब परमात्मा ने महाराज जी वो किसी न किसी रूप में यहाँ पे विराजमान हो तो वो कमी की भरपाई समय से होती है। हम लोग समय की प्रतीक्षारत में हैं, ऐसे संत आए और फिर से सतपंच परमेश्वर की सेवा में जो दिन रात एक भजन उनका था, पंच परमेश्वर की सेवा प्रथम, और उसी कार्यक्रम में पूरा वो जब से संत जीवन में बाल्यापन से आए तो पंच की सेवा में ही हो रहे। ऐसे संतों को बारंबार नमन करते हुए भगवान की वाणी है, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति सन ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सतगुरुवान। ऐसे महापुरुष ज्योत में ज्योत विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार से जल में जल मिल जाता है और उनकी कथा अमर हो जाती है। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखट नहीं। इस प्रकार से राम की कथा त्रेता युग से चलकर आज भी अमर है और आगे भी अमर होगा। वो भी राम कहो रावण कहो जाको बहु प्रेम। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखट नहीं। स्वर्गवास ओढ़ करी सगरी पूरी सी, वो भी चले गए, जाना पड़ता है मृत्यु को।
गुरु नानक देव जी कहते हैं पंच तत्व को तनु रचियो जानो चतुर सुजान जीते उपजो नानका लिनता ही नहीं। उस वाणी के अनुसार ही हमें थोड़ा धैर्य प्राप्त होता है कि जो यहाँ आया है तो जाएगा, लेकिन समय जाता है तो बड़ी दुख की बातें होती है, असहनीय पीड़ा होती है और ऐसे महापुरुषों की कमी हमेशा ही अपने अंदर महसूस होती है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कोई ज़्यादा कथा का समय नहीं है, उनके सद्गुणों सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हरिओम शांति शांति शांति। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की